आएगा पीछे, क्या कमाल का हैवी बाइक है, कमाल का। और साथ में मेरी लेफ़्ट साइड पे सी, उसके पीछे वेस्ट बे की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, माशाल्लाह माशाल्लाह। इस तरफ अगर देखा जाए तो बोट्स एंड शिप्स, लोग आ जा रहे हैं। एंड आई एम गोइंग टू काइट फेस्टिवल टू जॉइन माई फैमिली देयर। एंड देन अगेन ऑन माई लेफ्ट साइड वी हैव अ बर्गर शॉप, चलती फिरती बर्गर शॉप। तेज हवा चल रही है कि पीछे वो जंजीर आपको नज़र आ रही है, पूरे कोले खा रही है, तेज हवा चल रही है। तो फिशिंग का बोर्ड भी लगा हुआ है कि यहाँ पे कोई फिशिंग नहीं कर सकते। और वो मुझे काइट फेस्टिवल की कुछ चीज़ें नज़र आने स्टार्ट हो गई हैं। BYD का एक बॉय यहाँ पे गाड़ी शाड़ी खोल के इंजॉय कर रहा है, BYD के अंदर बैठ के। लेफ्ट साइड फिर राइट साइड में मेरी शिप्स हैं, लकड़ी की बनी हुई है ना, और ऐसा लगता है कि और शिप्स भी एक कमाल की बन रहा है कि कैसे एक लकड़ी तैर रही है पानी के ऊपर। फिर यहाँ पे मेरी लेफ्ट साइड पे दोबारा से एक चलती फिरती शॉप। जल्दी फिरती तो मुझे नहीं लग रही है, इट्स काइंड ऑफ अ फिक्स्ड। सुनोनो के बाइक्स हैं, डिलीवरी बॉयज़ सुनोनो। यहाँ पे जैसे पाकिस्तान में फूड पांडा है, इंडिया में जोमेटो, उस तरह की एक यहाँ पे बहुत फेमस है लोकल कतरी। इसके फाउंडर हैं मुबारक अल हजरी, समथिंग लाइक दैट उनका नाम है। लिंक्डइन पे मैं उनको फॉलो करता हूँ, जो इसके फाउंडर हैं। और भी यहाँ पे काफ़ी फूड की कंपनीज हैं। I'm kind of tired now क्योंकि मैं 2-3 किलोमीटर से चल रहा हूँ और फील्ड बहुत ज़्यादा तेज़ है। फूड की और भी कंपनीज हैं, तलाबात, कीता चाइनीज़ कंपनी है, तलाबात आई थिंक जर्मन कंपनी है। इसके अलावा रफ़ीक जो कि इतनी ज़्यादा फेमस नहीं है, और सुनोनो भी वेरी फेमस। और ये आगे लूप की बाइक्स हैं जो है, आई डोंट नो गिरी क्यों पड़ी हैं, स्कूटीज़ हैं एक्चुअली। तो ये भी मॉडल यहाँ पे बहुत ज़्यादा चलता है, ये जो स्कूटीज़ गिरी पड़ी हैं कि स्पेशली फॉर टूरिस्ट के यू कैन कम, यू कैन स्कैन द बार कोड फ्रॉम द बाइक, देयर इज़ सम पेमेंट फॉर लाइक आई डोंट नो एग्जैक्टली इनका पेमेंट मॉडल क्या होता है, और कि मे बी फॉर द टाइम फॉर 10 मिनट्स दैट रियाल्स यू हैव टू पे, और मे बी किलोमीटर डिस्टेंस का हिसाब होता है। क्योंकि मैंने कभी यूज़ नहीं की, घर में मेरे पास अपनी स्कूटी पड़ी है, इलेक्ट्रिक स्कूटी, तो अक्सर मैंने कोई छोटे डिस्टेंस के लिए मैं उसको यूज़ कर लेता हूँ। तो ये लूप कंपनी के वो आप पे करो, और उसके बाद यहाँ पे मैं देखता हूँ काफ़ी जो ख़ास तौर पे इंटरनेशनल टूरिस्ट होते हैं वो इस लूप की स्कूटीज़ या बाइक्स को काफ़ी यूज़ कर रहे होते हैं मेरे पास। तो दैट्स द थिंग, यूज़ कर रहे होते हैं। और मैंने तो इनको खास कभी यूज़ नहीं किया, लेकिन से ये मज़ा आता है। नॉर्मल जो स्कूटी जैसे ख़ास तौर पे घर में मेरे पास है, उससे तो ये काफ़ी फास्ट होती हैं, बड़े टायर्स वाली हैं, और इनकी स्पीड भी बहुत तेज़ होती है। आई थिंक 40 तक इनकी स्पीड चली जाती है, 40 किलोमीटर पर आवर। मैं अभी जितना टायर्ड हो चुका हूँ, मैं चाहूँ तो मैं ये इनसे भी रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि ड्रॉप करते हो। दे वांट, आई थिंक ये दूसरे वाली गाड़ी है जो कि लोगों को नहीं, जो कि सामान डिलीवर करती है। कोई नहीं, थोड़ा सा फासला रह गया। वो पीछे दोहा बोर्ड का बड़े वाला ऑडिटोरियम नज़र आ रहा है, एक्वेरियम, सॉरी ऑडिटोरियम नहीं एक्वेरियम, तो जिसके अंदर मैंने अंदर से विज़िट नहीं किया, लेकिन मेरी फैमिली एक दफ़ा आई थी। तो इसके अंदर काफ़ी बड़ी बड़ी सुना है मैंने फ़िश होती हैं। पीछे वो काइट फेस्टिवल के काइट्स नज़र आना शुरू हो गए हैं। If I can zoom, I cannot zoom, but I can focus.
लाइट्स नज़र आना स्टार्ट हो गए हैं। आई थिंक मुझे अब उस साइड पे जाना चाहिए, काइट्स वाली साइड पे। सर्दी बहुत हो गई है। ओके, नाउ आई एम एंटरिंग इनटू द पार्किंग। दूसरा यार, पैदल चलने वालों की बहुत इज्जत है, ये मैंने देखा है। पाकिस्तान में तो भाई गड्डियाँ रुकती ही नहीं है। इधर तो भाई दूर से पैदल चलने वाला आ जाए तो गड्डी वाला ब्रेक पे आ देता है। क्योंकि मैंने जो सुना है यहाँ पे ऑलमोस्ट 6000 रियाल्स का चलान है कि अगर आपने एक पैदल चलने वाले को रास्ता ना दिया तो पेडिस्ट्रियंस हैव प्रायोरिटी ओवर कार्स। तो रुको, पहले पैदल चलने वाले को रास्ता दो, उसके बाद कुछ और। दैट्स द थिंग। About to reach the kite festival, जहाँ के फिर सबसे पहले अपना बेटा जी को डब्बे डालेंगे। तो उसकी माँ से मुझे बहुत ज़्यादा शिकायत है कि वो उसको कुछ पहनाती नहीं है। इतनी सर्दी है, ऑलमोस्ट 10-11 का टेम्परेचर है। टेम्परेचर तो खैर ज़्यादा होगा, लेकिन जो यहाँ की विंड है ना, इससे सीने को चीर जाती है, ऐसी विंड है। और छोटे बच्चों को ये कौन बताए कि भाई बाद में बीमार हो गए तो उसका भी कुछ एहतियात कर लो। छोटे बच्चों को नहीं समझ आती। खैर समझ तो मुझे भी नहीं आती थी जब मैं बचपन में था। सारा दिन क्रिकेट खेलनी होती थी और होश ही नहीं होता था। गोल्डन डेज। तो बता रही थी बेगम साहिबा कि वो विदाउट एनी लेयर घूम रहा है, विदाउट अ कैप। जाके अब उनकी रिक्वेस्ट करता हूँ, ना करें तो ठीक है जी जनाब, चल रहा है, मौजा करो। काइट फेस्टिवल। फिर से यहाँ पे भी एक लोग की बाइक्स आ गई हैं। एंटरिंग काइट फेस्टिवल। मशीनरी जनरेटर्स भी चलना स्टार्ट हो गए हैं। साइनिंग ऑफ फॉर नाउ।